आज हम करने जा रहे हैं बाबा बर्फानी अमरनाथ की यात्रा की मेडिटेशन। अपनी सांसों को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं, सांसें ले रही हूँ या मैं धीरे धीरे ले रही हूँ। अगर आप जल्दी जल्दी सांसें ले रहे हो तो कृपया करके उसको धीमी गति पे ले जाइए, धीमी गति पे, मन ही मन, आवाज़ नहीं करनी है, मन ही मन। जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगी। जैसे आपने सांसें ली और डीप खींचो और फिर धीरे धीरे उसको रिलीज़ करना है। मुंह से ही करना है, बंद ही करना है, मुंह बंद ही रखना है, नाक से ही करना है, सॉरी। बहुत आनंद आ रहा है। हम सबको मिलने जाते हैं, हम सबको देखते हैं। कभी हम अपने आप को देखते हैं, कभी हम अपना मिलन करते हैं। तो आज हम अपना मिलन करेंगे और जब हमारा खुद का आत्मा का मिलन हो जाता है ना, तो परमात्मा का मिलन बहुत दूर नहीं रहता है। तो कृपया करके अपनी आत्मा को पहचाने, अपनी सांसों को पहचाने, देखें, सुने। वो जो हार्ट बीट है ना, वो भी सुनाई देगी आपको। इतना डीप हो जाइए। नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। आई विल बी मेकिंग यू डाउन इनसाइड योर सोल लेवल कनेक्शन। सो नाउ आई विल डू द चैनलिंग प्रोसेस, ताकि जो भगवान मुझे दिखा रहे हैं मैं आपको दिखा सकती हूँ। दैट इज़ कॉल्ड चैनलिंग। आई बिकम अ चैनल विद डिवाइन एंड यू डिवाइन सोल्स। आई एम गोइंग टू चैनल नाउ एवरीवन। सो सभी लोग जो मेरे स्क्रीन पर है, उन सभी को मैं चैनलिंग एनर्जी स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि आपको वो सब कुछ सुनाई दे, दिखाई दे, फील भी हो और आप महसूस कर सके वो हर दिव्य शक्ति जो डिवाइन मुझे दिखाना चाहता है। सो यू एवरीबडी आर नाउ channeled. Awesome. Everybody is now channeled. सभी लोग चैनल हो चुके हैं। जो भी यहाँ पे श्रद्धालुगण मौजूद है, सभी यात्री जो मौजूद है, हम सभी यात्री हैं, अमरनाथ जा रहे हैं। आज बाबा बर्फानी अमरनाथ यात्रा का कहाँ से मुझे दिमाग में आया, क्योंकि आज सोमवार है और हमारे हर मेडिटेशन सोमवार को ही होते हैं। और आज जैसे ही मैं यक्ष कॉस्मोस के अंदर एंटर कर रही थी, मेरे ऑफिस के बाहर, एकदम बिल्कुल बाहर, 2 कबूतर बैठे थे। तो मेरे को पता चल गया ये शिवजी और पार्वती है जो हमें दर्शन देने आए हैं। और इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। और आज शाम को जब मैं घर आई तो मैंने सोचा आज कौन सा मेडिटेशन कराऊं। तो ऐसा आ रहा था, नहीं आज सबको कराओ, श्रावण महीने में सबको यात्रा करवाओ और अमरनाथ के कराओ जिसको सुबह तुम्हें दर्शन दिए थे भगवान ने। तो इसके कारण आज हम लोग अमरनाथ का ध्यान करने जा रहे हैं। सभी लोग एकदम शांत हो चुके हैं और आप सभी लोग ऐसा विजुलाइज़ कीजिए कि आप यक्ष कॉस्मोस में आए हुए हैं। अहमदाबाद में स्थित गणेश ग्लोरी 11 में स्थित यक्ष कॉस्मोस में आप सभी लोग आए हुए हैं और हम सभी लोग शिव जी के दर्शन कर रहे हैं अंदर। जब हम दर्शन करते हैं, वहाँ ओम जो आपको दिख रहा है, वहाँ पे ही शिव जी के दर्शन हो रहे हैं सबको। और हम सभी लोग वहाँ से अमरनाथ की यात्रा की तरफ जाने का प्रयास करने जा रहे हैं। हम सब ने अपने अपने अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं। हमारा सारा सूटकेसेस रेडी है। यक्ष कॉस्मोस में हम सभी आ चुके हैं। हम सब यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो हम सब यात्री हुए। तो हम सब एक दूसरे को मिल रहे हैं, बोल रहे हैं कैसा है तू, बहुत मज़ा आ रही है आज, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ऐसे हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और हम सभी लोग धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। 6th फ्लोर पे है यक्ष कॉस्मोस। तो हम जब नीचे उतरते हैं, हम सभी नीचे एकदम नीचे पहुँच गए हैं और वहाँ पे बाहर एक बहुत बड़ी बस खड़ी है, जो बस हमको लेकर जाएगी एक जगह पे।
वो कहाँ लेकर जाएगी वो हम बस में बैठ के बात करेंगे। तो आप सभी लोग बस में बैठ रहे हैं, सब ने अलग अलग कलर के कपड़े पहने हुए हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं। हम सब बस में बैठ गए, बातें कर रहे हैं, अरे तू आ गई, अरे तू भी आ गई, अरे तू क्या लाई, ऐसे हम बातें कर रहे थे। और फिर बस चलने लगी। बस चलते 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 साबरमती नदी पहुंच गई। और जब हम साबरमती नदी पहुंचते हैं, हम देख रहे हैं एक रेलगाड़ी खड़ी है, एक ट्रेन खड़ी है, और उस ट्रेन का नाम है अमर रेल। ये ऐसी ट्रेन है, ये ऐसी रेलगाड़ी है जो साक्षात हमको शिवजी ने दी, हम यात्रियों के लिए शिवजी ने दी, जो नदी में चलेगी। और हम सब इस ट्रेन में बैठने जा रहे हैं। सभी लोग अपने अपने सीट्स पे बैठ जाएंगे। हम सभी इस ट्रेन में जैसे पैर रखते हैं ना, तो हमें एक अलग तरह की गोल्डन एनर्जी हमारे पैरों में महसूस होती है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि साक्षात शिवजी ने हमें एक रेलगाड़ी दी है स्पेशल अमरनाथ जाने के लिए, जो पानी में चलेगी। हम कितने भाग्यशाली हैं। हम जैसे ही उस रेलगाड़ी में बैठते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे वो पानी में नहीं, वो पैराडाइज में चल रही है, ऐसा फीलिंग आ रहा है। और धीरे धीरे वो ट्रेन चलने लगी, वो रेलगाड़ी चलने लगी। और ट्रेन में बैठे बैठे हम सब सिर्फ भगवान भोले बाबा का ध्यान करते हैं, गाना गाते हैं, उनका भजन करते हैं, और आनंद पूर्वक हम उस ट्रेन की यात्रा करते हैं। हम सभी लोग बाबा बर्फानी का भजन करते करते जा रहे हैं, जैसे कि भोले बाबा बर्फानी, भोले बाबा बर्फानी। हम सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भोले बाबा को पुकार रहे हैं, भोले बाबा बर्फानी आ जाओ तुम आ जाओ। जब हम उनको ये गाना गा के बुलाते हैं तो भोले बाबा एक दिव्य दृष्टि दिखाएंगे, लेकिन वो यहाँ नहीं दिखाएंगे, वो ऊपर आसमान में उनका एक थर्ड आई चक्र जैसे में एक आँख होती है ना, वैसा एक दिव्य दृष्टि, वहाँ पे एक वाइट लाइट छोटी सी आँख के स्वरूप में आपको ऊपर दिखेगी। और हम फिर भी भजन करते जा रहे हैं, बाबा भोले बर्फानी, बाबा भोले बर्फानी। और जैसे ही हम ये भजन कर रहे हैं, हमारे ट्रेन में हम सब ने उपवास किया हुआ है, हम सब खीर खा रहे हैं, सिर्फ खीर। हम लोगों ने नक्की किया था कि हम सब लोग जब तक बाबा दर्शन नहीं देंगे ना, हम सिर्फ खीर ही खाएंगे, जो भोले बाबा को प्रिय है। हम सब खीर खाते खाते भजन करते करते जा रहे हैं। इसका आनंद अलग ही है, बहुत मज़ा आ रही है हमको। और ये ट्रेन पानी में चल रही है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई बोट में है, लेकिन वो बोट नहीं है, वो रेलगाड़ी है, अमर रेल नाम है उसका। और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये रेल चलती जाती है नदियों में, तालाबों में आगे बढ़ती जाती है। और हम देख रहे हैं कि ये रेलगाड़ी पहुंच चुकी है अमरनाथ का जो पहलगांव है, वहाँ पे जहाँ पे भोले बाबा ने नंदी को बाहर रखा था। भोले बाबा ने ये अमरनाथ गुफा में शिवजी ने पार्वती को अमर होने की कथा सुनाई थी। तो जब हम इस रेलगाड़ी में जाते हैं, वहाँ पे हमें ये सब पता चल गया कि अभी आगे क्या होने वाला है, क्या करने वाले। पूरी स्टोरी हमें शिवजी ने एक रीकैप में बता दी। और जैसे ही हम पहलगाम पहुँचते, वहाँ पे हमारी ट्रेन रुक जाती है और हम सब पैदल चलने लग जाते हैं। और हम सब के ऊपर आइज़ वाले कपड़े हैं, सब ने आइज़ वाले कपड़े पहने हुए हैं, और हमें ठंडी भी नहीं लग रही है। हमारे बोन्स एकदम मस्त स्ट्रेंथन हो चुके हैं। हम सबके जैसे ही ट्रेन से निकलते हैं और पैर पहलगाम में रखते हैं, हम सबके पास एक आइज़ वाली जैकेट आ गई है, ऐसा समझ लीजिए। और जैसे ही हम आइज़ वाली जैकेट पहन कर बाहर निकलते हैं, सब लोग बोलते हैं कौन से प्लैनेट से आए, ये कोई अलग ही यात्रीगण है। और हम चलते जा रहे हैं, पहलगाम आ गया। उसके बाद आगे हम बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि कितना सुंदर रास्ता है, हर जगह छोटे छोटे स्नोफॉल्स हैं। और फिर और आगे बढ़ते और देखते हैं कि एक बहुत विशाल गुफा है। इस गुफा में हम जब जाते हैं, अंदर जाते हैं,
उस गुफ़ा के अंदर हमें जाना नहीं मिल रहा है, एंट्री अलाउड ही नहीं है। और हम सब बाहर बैठ के भोले बाबा का ध्यान करने लग गए हैं। हम सभी बैठ गए नीचे, हमारी स्नोफॉल वाली जैकेट पहन के हम बाहर बैठ गए और हम भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं, उनको रिझाते हैं कि भोले बाबा इस गुफ़ा में हमें क्यों एंट्री नहीं दे रहे हो, हमने ऐसा क्या किया था। तो भोले बाबा आपको सारे आपके ख़राब कर्म, आपके गलतियाँ याद दिलाते हैं। आपको थोड़ी देर के लिए वो गलतियाँ याद आएगी और हम भोले बाबा से कहेंगे कि हे भोले बाबा हमें क्षमा कीजिए। और जैसे ही भोले बाबा को हम कहते हैं हमें क्षमा कीजिए, उनकी वो जो आँख थी, जो दिव्य दृष्टि थी, जो ऊपर से हमें देख रही थी, वो दृष्टि हम सब की आइज़ वाली जैकेट पे पड़ती है और ज़ोर से ऐसे छूती है और हमारी आइस जैकेट पूरी ब्रेक हो जाती है। और जैसे ही वो आइस जैकेट ब्रेक होती है, छोटे छोटे काले काले हमारे ख़राब कर्म, हमारा गुस्सा, हमारा लोभ मोह माया, हमारे अंदर जो भी नकारात्मक भूले हुई है, कर्म हुआ है, वो सब थर 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 आइस जैकेट के ऊपर जैसे ही शिव जी की आँख गिरती है वो टूटती जाती है। वो सारी नेगेटिविटी आज तक के हमारे सारे हेल्थ इश्यूज़, रिलेशन इश्यूज़, फिनेंशियल इश्यूज़, ख़राब कर्म, नेगेटिविटी, एंटिटीज़, जितना भी कुछ था सब ब्रेक हो जाता है। आप सभी को विजुलाइज़ करना है कि वो आइज़ वाली जैकेट जैसे ही टूटती है, शिव जी की जैसे ही दृष्टि वहाँ पे पड़ती है, टकराती है, हमारे अंदर से काले काले छोटे छोटे पार्टिकल्स ख़त्म हो जाते हैं और हम एक दिव्य आत्मा बन जाते हैं, प्रकाशमय। हमारे अंदर से क्या प्रकाश निकल रहा है, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, अरे वाह तेरे में से भी निकल रहा है, अरे वाह तेरे में से भी। हम हर एक इंसान में से, एक सन में से जो रेज निकलती है ना, वैसी हमारी आभा हो चुकी है, दिव्य आभा, दिव्य आत्मा, दिव्य प्रकाश निकल रहा है। और हम आगे बढ़ते हैं और वैसे ही जैसे गुफा में अंदर एंटर होते हैं, हमारी गुफा ओपन कर दी गई है भोले बाबा ने, और अंदर एंटर होते ही हम देख रहे हैं ऊपर से छोटा छोटा टिपिक बर्फ़ गिर रहा है और नीचे देखते हैं तो शिवलिंग है जो बर्फ़ का बना हुआ है। इतना दिव्य शिवलिंग है जो इतना प्रकाश उसमें से निकल रहा है, इतनी एनर्जी, इतनी शांति मिल रही है, मानो बस इधर ही बस जाएं हम। और हम सब अमरनाथ की गुफ़ा के अंदर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। और जब हम ध्यान करते हैं, शिव जी की शिवलिंग में से एक आँख, थर्ड आई चक्र, जो उनकी तीसरी आँख जैसी ही एक दृष्टि होती है, जो उनकी पावर बोलते हैं, वो वहाँ से निकल कर हमारे थर्ड आई चक्र में आती है। आप सबको विजुलाइज़ करना है, दो आईब्रो के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं, वहाँ पे हमारे शिव जी ने हमें वहाँ से एनर्जी प्रदान की, हमारे थर्ड आई चक्र में डाली है। और जैसे ही उन्होंने थर्ड आई चक्र में हमें एनर्जी डाली, वो दिव्य दृष्टि डाली, हमारी पूरी शरीर में मानो कि ऐसी ऊर्जा भर गई, ऐसा प्रकाश, ऐसा पावर भर गया मानो कि हमें भगवान ने अमर होने का वरदान दे दिया, ऐसा पावर है। और हम वहाँ पे सभी लोग हाथ जोड़ के शिव जी, पार्वती, गणपति, कार्तिकेय सभी को नमन करेंगे और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आज आपने हमें दर्शन दिए, पावर दिया, हमारी आभा बढ़ाई, हमारे सारे नकारात्मक खराब कर्म आपने मिटा दिए, हम बहुत पावरफुल हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भोले बाबा आपका। और धीरे धीरे हम उस गुफ़ा में से बाहर जाते हैं और वही ट्रेन हमारे राह देख रही थी और उसी ट्रेन में हम बैठ जाते हैं। और जैसे ही ट्रेन में बैठते हैं, हम सभी सिर्फ़ और सिर्फ एक सोल बन चुके हैं। अभी हमारा कोई शरीर नहीं है, सभी सोल्स लेवल पे आप एक दूसरे को देख रहे हो। और सोल लेवल पे क्या होता है ना, डिवाइन सोल्स एक दूसरे को प्यार करती है, केयर करती है, एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा सोचती है। तो एक दूसरे के बारे में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं, कोई जेलस नहीं, कोई ख़राब भाव नहीं। हम एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे का अच्छा सोच रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम सब डिवाइन सोल्स उस ट्रेन में बैठकर वापस वो साबरमती नदी आ जाते हैं। और जैसे ही वो साबरमती नदी में हम आते हैं, बाहर निकलते हैं, तो हम जो नॉर्मल शरीर था हमारा, जैसे हम गए थे उसी कपड़ों में, उसी शरीर में हम पैर रखते ही हम बाहर आ जाते हैं। और वो दिव्य ट्रेन को हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जिसने हमें हमारा सोल हमको मिलाया, हमारे नेगेटिव एनर्जीज़ निकाल के दी और हमें इतनी अच्छी अमरनाथ यात्रा के दर्शन कराए। और सब धीरे धीरे बाहर आते हैं और वहीं से वो बस खड़ी है जो आप सबको अपने अपने घर पे छोड़ देगी।
and I'm really feeling so blessed and thankful to Bhole Baba for giving divine darshan and removing all negative energies, obstacles and problems from our life. And धीरे धीरे आप सभी अपने हाथों को रब करेंगे और सभी थर्ड आई चक्र पे ऐसे हाथों को रख देंगे, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे थर्ड आई चक्र पे, ताकि जो शिव जी ने हमें पावर दी है वो हम बॉडी में धीरे 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 इंस्टॉल कर पाए. एंड 3 times व्हेन यू डू दिस यू हैव इंस्टॉल्ड ऑल द पावर विच इज़ गिवन बाय शिव जी. इससे अच्छा